आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि अरोमा टीवी के द्वारा मैं आप लोग को मुलाकात करने का एक अच्छे अवसर को पास्टर रेवरेंड डैनियल जी ने मुझे प्रदान किया। उसके लिए मैं उनको और उनके टीम को धन्यवाद देता हूं। और इस काम के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। इस बात को देखकर मेरे मन बहुत ज्यादा आनंदित है। और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ गवाही सुनने वाला ना बनेंगे, परंतु आप भी एक दिन इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए एक बहुत बड़े गवाही के साथ आप सामने आएंगे। मेरे आग्रह है कि इस गवाही के पहले मैं एक वचन को आपके लिए बताऊं। वो वचन है कि इब्रानियों की किताब 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये प्रभु के लोगों के लिए सबसे ज्यादा यादाश्त में रखने वाला एक वचन है। और इस वचन सब परमेश्वर के दासों को मालूम है, दासियों को मालूम है। और जो लोग आज सुन रहे हैं आपको भी ये मालूम हो जाए कि आपके जीवन में परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाला है। इसी के ऊपर ही मेरा गवाही जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ हूं। मेरा नाम पास्टर जबास्टीन और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवकाई करते आ रहा हूं। एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म होने के बावजूद मैं परमेश्वर यीशु मसीह को मेरे जवानी तक नहीं जाना था। मेरे पढ़ाई के समय में बहुत ज्यादा प्रभु से दूर हो गया था। प्रभु बोलने से जस्ट लाइक एक एलर्जी जैसी महसूस होता था। ऐसी लगता था कि यीशु बोलने से ये जस्ट एक दबाव वाला बात हो जाता था। इसलिए मैं मेरे मम्मी पापा के साथ कलीसिया जाता था और वो लोग जैसे कलीसिया के अंदर चले जाते थे, मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले जाता था। और इतना ही नहीं, और मैं परमेश्वर से भी दूर था, मेरे माता पिता से भी दूर था। और मैं बहुत ज्यादा मेरे माता पिता को धोखा देता था। ट्यूशन के नाम से घूमने के लिए जाता था। और इसी प्रकार जब मैं करता था 1999 में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट ऐसी था कि मैं एक बस के फुटपाथ में बैठकर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। आप जानते हैं तमिलनाडु में बस पूरा भरा रहता है और लोग यात्रा करते हैं। और यात्रा करने के समय में क्या होता है कि जवान लोग फुटपाथ में खड़े होकर यात्रा करते हैं। मैं भी वो मजा के साथ फुटपाथ में खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। और जैसे हर दिन के तरह एक रात के समय ऐसे जब फुटपाथ में खड़ा होकर यात्रा कर रहा था बस के, अचानक मेरे हाथ स्लिप हो गया वो हैंडल से। और जैसे हैंडल से स्लिप हो गया मैं नीचे गिरने लगा। और मैं जैसे नीचे गिरा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पीछे से कोई मेरा कॉलर को ऐसे पकड़ लिया। और जैसे वो पकड़ा और एक एक बटन टूटते जा रहा था, मैं जमीन में जाकर गिर रहा था। और जस्ट चक्का के आसपास में मेरा शरीर जा रहा था। और मुझे अच्छा याद था कि मैं अभी मरने के लिए जा रहा हूं। प्रभु के दया से वो बस रुक गया और मैं उस मौत के गड्ढा से बच गया। और मेरा शरीर पूरा खून ही खून हो गया। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया और मेरे शरीर में पूरा ब्लीडिंग था। और ऐसी लग रहा था कि मेरे दोस्त लोग अभी आकर मदद करेंगे, लेकिन मैंने देखा कोई दोस्त नहीं था। कोई दोस्त नहीं था जिनके साथ मैं उठता था, बैठता था, पैसा खर्चा करता था, मजा मस्ती करता था। वो सारे दोस्त लोग मुझे छोड़कर भाग गया। उस दिन मैंने समझा संसार के दोस्त लोग ऐसे ही रहते हैं, छोड़ देंगे, आपको त्याग देंगे, आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं देंगे। इस बात को उस दिन समझा और मैं बिस्तर में बहुत ज्यादा परेशान में था। और मेरे माता पिता मेरी सेवा कर रहे थे। मैं घर में आ गया, फिर भी मेरे हाथ उठा नहीं पा रहा था, पैर नहीं उठा पा रहा था। तब परमेश्वर ने एक दर्शन के द्वारा मेरे से बात किया, देखो बेटा, मैं अपने सेवक के लिए तुझे बुलाया है। अगर तू मेरा सेवा करेगा तो इस बिस्तर से उठ पाएगा, नहीं तो इसी बिस्तर में तुम्हारा जीवन गुजरेगा। क्या तुमको चाहिए? मैंने उस बिस्तर में आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, आंख बंद कर उस यीशु को याद किया, एक पप्पा की तरफ उसको चिल्लाकर बुलाने लगा,
सच में वो परमेश्वर ने जैसे मैं अपने जीवन को समर्पित किया, मेरे शरीर में एक ऊर्जा दिया, एक सामर्थ्य दिया, और मेरा हाथ पैर धीरे धीरे मूव होने लगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद किया। उसी दिन मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करने का पहले कदम था। मैं आपको बता रहा हूं, उसी के बाद जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ, मेरे पास्टर तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे ये तो इतना बड़ा बदमाश है, कहां पर ये जाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ चल पाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को समझ लिए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जिद्दी के साथ बोला, अभी से जीऊंगा तो यीशु के लिए जीऊंगा, और काम करूंगा तो यीशु के लिए काम करूंगा। और प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने इतनी बड़ी अद्भुत काम किया। मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया, मेरे जीवन को समर्पित किया। वो दिन मेरे जीवन में संसारिक जीवन से आगे अलगपन मिलना स्टार्ट हुआ। उस दिन से मेरे जीवन में एक परिवर्तन मैंने देखा कि जब 10 दोस्त लोग मेरे साथ में थे, उस समय जो खुशी नहीं था, उससे ज्यादा खुशी अकेले यीशु को पाने से मिल गया। और उस दिन से मेरे जिंदगी में एक अलग अनुभव को मैं महसूस करने लगा, और परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मैं निर्णय लिया, और प्रभु के दासों के साथ सेवागाई में साथ में चलने लगा। और मैंने कहा कि मैं भी सेवा में जाना चाहता हूं। तो प्रभु के दास ने मुझे ऑपरेशन मोबिलाइजेशन बोलने वाले एक टीम के साथ मुझे जोड़ दिया, जो हैदराबाद में है। और प्रभु के दया से मैं पहले बार तमिलनाडु के नागरकोइल गांव से मैं सीधा हैदराबाद बोलने वाले के सिटी में आया। जब मैं सिटी में आया, और मेरे मेरे जीवन में वो एक अकेलेपन का समय था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेलेपन बहुत बड़े एक निराशा वाला समय रहता है। और उस अकेलेपन में मैंने ये सोच रहा था, प्रभु आपके सेवा में आया, अभी तो मैं अकेले हो रहा हूं, कैसे करूं। जिस दिन मैं अकेले होना स्टार्ट किया, उस दिन परमेश्वर मेरे साथ में खड़े होकर बोलने लगा, जब तू सोचता है अकेले, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये गीत मुझे हमेशा मन में याद आता है। जब मैंने सोचा ते अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूं। ये गीत ना, उस समय मैं सीख रहा था, वो गीत को गा गा कर यीशु मसीह को उपस्थिति को मेरे जिंदगी में अनुभव करने लगा। शायद आप भी यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए होंगे, और आपके जिंदगी में भी अकेलेपन अभी चल रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे इस अकेलेपन में मैं क्या करूं। आप इस गीत को गाइए और प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाइए, और यीशु मसीह की उपस्थिति को आप अनुभव कर पाएंगे। आपके जीवन में एक एक अलग ही एक्सपीरियंस को आप अनुभव करेंगे। मैं अपने माता पिता से दूर था, मेरे बहन भाइयों से दूर था, पर उन सबसे बढ़कर प्यार यीशु मसीह से मुझे मिलने लगा। उसके बाद मैंने प्रभु के सेवागाई में वहां से त्रिशूर ट्रांसफर हुआ। त्रिशूर से इधर लखनऊ में, कानपुर में सेवागाई में आया। तब मैंने देखा नॉर्थ इंडिया में यीशु मसीह के नाम को भी कई लोग नहीं जानते, और जानते तो भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, और यीशु मसीह को एक दूसरा देश का भगवान के रूप से समझते हैं। और उनको जब मैं अपने गवाही और यीशु मसीह के बारे में बताता था, वो लोग एकदम अजीब कर देखते थे और सोचते थे कि ये तो ठीक तरह से पता नहीं पा रहा, अगर ठीक तरह से पता था तो हम समझते। और उस समय में एक बहन से मैं मिल रहा था, वो बहन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना तो चाह रही थी, लेकिन मैं उसको बता नहीं पा रहा था। और उस समय में मैंने निर्णय लिया, यीशु मसीह मुझे हिंदी लैंग्वेज सिखाना, ताकि मैं हिंदी में एक दिन प्रचार करूंगा। ऐसे यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं, जो प्यार को नहीं जानते हैं, सत्य परमेश्वर के वो प्यार को अभी तक जो नहीं समझे हैं, उनके बीच में मैं सेवा करूंगा। यही था मेरा दूसरा कमिटमेंट। पहले कमिटमेंट प्रभु यीशु मसीह के सेवागाई के लिए था। दूसरी कमिटमेंट नॉर्थ इंडिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करने के लिए समर्पण। इस बात को जब मैंने अपने पासवान को बताया, मैं ऐसी प्रकार के अनुभव में गया और बहुत काफी दिक्कत हुआ, तो उन्होंने मुझे ग्रेस बाइबल कॉलेज में एडमिशन दिलाया।
और मैंने ओएम के ऑपरेशन मोबिलाइजेशन का उस ट्रेनिंग के बाद मैं सीधा ग्रेस बाइबल कॉलेज गया। वहां 400 बच्चे लोग एक साथ एडमिशन लिए थे, और 400 बच्चे लोग में आखिरी में 3 साल के बाद सिर्फ 100 बच्चे लोग ग्रेजुएशन होते हैं। इतना चटाई होता है, इतना अच्छा अनुभव वहां पर मिलता है। वो अनुभव की ओर से मैं गुजरा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रेस बाइबल कॉलेज में मैंने परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को बहुत बढ़िया सीखा। और वहां के बहुत अच्छे शिक्षक लोग आत्मिकता के साथ प्रभु के वचन को बिना कोई मिलावट सत्य के साथ सिखाते थे। मैं वो पढ़ाई करते करते आखिरी साल में जब आ रहा था, प्रभु के दास लोग ये चैलेंज दे रहे थे, आपको वो जगह नहीं जाना है जहां पर आपने आया है, पर आपको नया जगह में, किसी के नींव के ऊपर नहीं, नया जगह में आपको सेवा प्रारंभ करना है। उसके लिए आप दर्शन मांगो, उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने बाइबल पढ़ लिया, और अभी दर्शन बहुत दूर था मेरे लिए, और बहुत सारे प्रभु के दास लोग को दर्शन मिल गया था, और वो लोग टिकट ले चुके थे, और मुझे दर्शन नहीं मिल रहा था। एक दिन रात को मैं वहां के जंगल में जाकर थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करने के बाद जैसे 12 बज गया, मैं आकर जैसे लेटा, पहली बार वो ग्रेस बाइबल कॉलेज में दर्शन देख रहा हूं। एक बहुत बड़ा अटलस मैप, उस अटलस मैप में एक भारत का नक्शा अब से आ रहा है। उस नक्शा ऐसे बड़ा होते जा रहा है, और बीच वाला मध्य स्थान में बहुत बड़े अंधियारा दिख रहा है, और उस अंधियारा के बीच में एक आदमी एक छोटा सा टार्च ऐसे मार रहा है, पूरा जो अंधियारा ना मिट के जा रहा है। ये एक दर्शन था, मैं उसको माइंड नहीं किया, भूल गया। नेक्स्ट डे जब मैं चैपल में गया, वहां एक प्रभु का दास एक गेस्ट के रूप से आए थे और प्रचार कर रहे थे, और जब वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आपको प्रभु दर्शन दे चुका है, गो टू द प्लेस वेयर गॉड वांट यू टू गो। जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है वो जगह जाओ, रुको मत, जाओ। प्रभु का ग्रेट कमीशन, जाओ। यीशु मसीह की बड़ी आज्ञा है, जाओ। अभी मेरे मन में कहा जाऊं, सच में जाना है क्या? तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे पास आया, मेरे हाथ सोल्जर में हाथ रखा, और मुझे हिलाकर प्रेयर करने लगा, और बोला, प्रभु आपको भी दर्शन दे दिया है, अभी आपको भी जाना है। और उस दिन मैंने निर्णय लिया, समझा कि मुझे इस मध्य भारत में प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करना है। और मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लिया, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत बुरे बुरे बातों को लोग पता रहते हैं, क्योंकि एक नक्सलिट एरिया है, और इधर बहुत आदिवासी लोग रहते हैं, और एक बैकवर्ड एरिया है, और वहां पर आपको मसीहत को ज्यादा देख नहीं पाएंगे, और काफी दिक्कत वाला जगह है। क्या आप वहां पर जाना चाहते हैं? आप इतना अच्छा परिवार का है, और आपके परिवार तमिलनाडु में इतना अच्छा आलीशान घर है, सब कुछ है, आपको क्यों वहां जाना है? तो मैंने बोला, प्रभु ने मुझे बोला है जाने के लिए। तो एक दोस्त से बोला, हम टिकट लेने के लिए जाएंगे। जब हम टिकट लेने के लिए गए, वो टिकट काउंटर में हमने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए टिकट लेना है। तो उन्होंने बोला, छत्तीसगढ़ी गाड़ी है, आपको कहाँ पर उतरना है? तो मैंने उनसे पूछा, विच इज द लास्ट स्टेशन? तो उन्होंने बोले, रायपुर लास्ट स्टेशन है। तो मैं बोला, ठीक है, रायपुर के लिए। तो उन्होंने बोला, इस सिर्फ एक आर लिखो, रायपुर का टिकट दे देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने बुलाया प्रभु की सेवागाई के लिए रायपुर जाने के लिए, जस्ट ब्लाइंडली टुक द टिकट। और उसके बाद वहां से कुछ दोस्त लोग के साथ मैं यहाँ पर आया, और दोस्त लोग अपने अपने घर चला गया। मैं स्टेशन में उतरने के बाद मेरे आसपास में घर नहीं मिल रहा था, बहुत काफी दिक्कत हो रहा था, और स्टेशन में सामान को रखकर ढूंढने के लिए आता था, फिर जाता था, फिर ढूंढता था। स्टेशन में 3 दिन सोया, और तीसरे दिन मुझे लगा कि अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुलिस वाले बार बार जाओ जाओ बोल रहे हैं। तो वहां से एक रिक्शा लिया, एक होटल बुक किया। होटल में 300 रुपये में एक कमरा मिला, और उस कमरे में जब जाया गया, और 3 दिन प्रार्थना के साथ लगातार घर ढूंढने लगा। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, आ, दिन चलते गया, पर मुझे क्या नहीं मिला, घर नहीं मिला। क्योंकि मुझे देखते थे लोग, मेरा बादशाह से लोगों को समझ में आ रहा था ये बाहर का है, और इसको घर नहीं देना है। और दूसरा सवाल वो लोग पूछते थे, क्या आप शादीशुदा है, कैसा है? मैं बोलता था बैचलर, ओ नाम नहीं देंगे।
और बैचलर लोग को घर नहीं देते थे। और दूसरी चीज, मैं बैचलर होने के कारण भी मुझे घर नहीं मिल रहा था। और तीसरा चीज, मेरा लुक को देखते थे, मैं बहुत पतला दुबला बाइबल कॉलेज से जैसे बाहर आया, और जैसे अकाल से बाहर आया जैसे लग रहा था उन लोग को। और ये अकाल से पड़ा हुआ आदमी क्या किराया देगा? तो मुझे देखकर ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किराया देने वाला है। तो उन्होंने घर नहीं दे रहे थे। इस प्रकार मुझे घर नहीं मिल रहा था। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ। एक दिन होटल का मैनेजर मुझे बुलाया और पूछा कि आप होटल में भी पेमेंट अभी तक किया नहीं है, एक दिन का किया है, बाकी का कैसे करेंगे? तो मैंने बोला कि मैं ओनर से बात कर लेता हूं, मैं दूंगा। तो ओनर के पास गया, मेरे पास से टोटल 3,000 था, वो खर्चा होते 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 आखिरी में बहुत कम पैसा था। तो मैं उनसे अपने गवाही बताने लगा। पता है कि मैं घर का पहलौठा है, मेरे पीछे 2 बहन और एक भाई है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में बुलाया बोलकर मैं इस छत्तीसगढ़ में आया हूं। तब उनके आंख में आंसू आया, और उन्होंने थोड़ा समय के लिए सोचा कि इतनी जवान लड़का नशा और बुरे चीज में जाना था, वो सब छोड़कर प्रभु की सेवा करने के लिए इतने दूर आया है। तो उन्होंने बोला है कि आप कितना भी दिन इस घर में रहना है, कमरे में रहना है, रह जाओ, होटल के कमरे में, आपको फ्री में कमरा दे दूंगा। और उन्होंने इसके बाद एक और शब्द बोला, जितना भी दिन इधर खाना खाना है आप खा लेना, फ्री में मैं तुम्हें खाना भी दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं बहुत कंफ्यूज था जब घर नहीं मिल रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैं किराया नहीं पटा पा रहा था। और जब इन्होंने इस बात को बोला ना, ये मेरे लिए एक पक्कापन था, जो परमेश्वर बुलाया कभी भी रास्ता में नहीं छोड़ेगा। आज भी कई सारे प्रभु के दास लोग बुलाहट पाने के बाद कई बार स्ट्रगल्स अनुभव करते हैं। जैसे मैं अनुभव किया वैसे वो लोग भी अनुभव करते हैं। शायद आप बाइबल कॉलेज से अभी जस्ट बाहर आए होंगे, आपके मन में भी एक डर अभी समा रहा है, मैं ये जो नया जगह चुना है, ये जगह प्रभु ने भेजा है या मैं अपने आप में आया हूं? ऐसे सवाल मेरे अंदर आया था। सेम सवाल आपके अंदर भी आएगा, और आप काफी निराशा होंगे, काफी आपको डर लगेगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, अगर प्रभु हमको भेजा है तो जरूर प्रबंध करेगा। ही इज वंडरफुल गॉड। और आपको मैं बता रहा हूं, जैसे अब्राहम को परमेश्वर बुलाया और कहा, जो जगह मैं दिखाऊं वहां जाओ, और मैं देश के लिए आशीष का कारण तुझे बनाऊंगा, जातियों में बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, और तुम देश का आशीष का कारण बनेंगे। उसी प्रकार अब्राहम गया और प्रभु ने आशीष दिया। उसी परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। अगर आपके जीवन में बुलाहट के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट को पाने के बाद जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष अभी चल रही है, ये संघर्ष थोड़े समय के लिए है, आपके लिए भी प्रबंध किया जाएगा। यहोवा हीरे, गॉड इज वंडरफुल प्रोवाइडर। हालेलुया। और इस संदेश को सुनने के बाद आपके अंदर एक हिम्मत जरूर आएगा। ये गवाही ऐसी गवाही है, मैं सच में ऐसे अनुभव की ओर से गया हूं, और इस गवाही को जब मैं बताता हूं, कई सारे नया जवान लोग जो सेवाई में आए और मजबूती के साथ आज सेवा कर रहे हैं। तो आपके जीवन में भी सेवा में मजबूत होने के लिए यह गवाही काम करेगा। आपको मैं बता रहा हूं, फिर मैंने कुछ दिन वहां रहा, और किसी उनके रेफरेंस के द्वारा मुझे कमरा मिला। एक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई कर रहा था। और स्कूल में पढ़ाने के बाद भी मैं अच्छी तरह से किराया नहीं पटा पा रहा था, क्योंकि जितना पैसा आता था उतना मेरे ही खर्चा में निकल जाती थी आने जाने में, और बहुत ज्यादा दिक्कत था। प्रभु ने कहा, मैं जब तुमको इधर सेवा में बुलाया तो मेरे लिए काम करो। एक दिन हम स्कूल में से आ रहा था, किराए में साइकिल लेकर चलाता था, और उस दिन किराए का साइकिल नहीं मिला, और पैदल आ रहे थे, थोड़ा बारिश हो रहे थे। एक जन रास्ता में रुका, जब मैं लिफ्ट मांगा तो उनके पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने पूछा, आप कहाँ से हैं? और मैंने कहा कि मैं तमिलनाडु से हूँ, और इधर प्रभु यीशु का सेवा करने के लिए आया हूँ, और अभी स्कूल में पढ़ाता हूँ। और उन्होंने पूरे जानकारी लिया, और उसके बाद वो भी भींगा हुआ था, और उन्होंने बोला, कल ये एड्रेस में आ जाना, और हम मिलेंगे। और जब उनके बातचीत में मुझे पता चला कि वो भी प्रभु का दास है, और उन्होंने बोला कि मैं भी साउथ इंडिया से हूँ। और उन्होंने अपने घर दूसरे दिन बुलाया। जब मैं उनके घर गया
उन्होंने 5 साइकिल अपने संस्था के मिशनरियों को गिफ्ट में देने के लिए रखे थे। और इस साइकिल को दिखाकर पूछा, इसमें से कौन सा साइकिल आपको चाहिए, ले लो, ये पहले साइकिल आपको होगा, उसके बाद ही किसी और को मैं दूंगा। आप इतने दूर से आकर इधर सेवा कर रहे हैं, एक साइकिल मेरे तरफ से आपके लिए होगा। मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन जस्ट लाइक एक BMW एक व्यक्ति खरीदने से जो आनंद मिलता है, वैसी एक आनंद मुझे मिल रहा था, क्योंकि मैं पैदल सेवा कर रहा था। और वो पास्टर को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा था, और उस पास्टर को परमेश्वर बहुत बढ़ाया। आज वो दिल्ली में सेवागाई करते हैं, उनके नाम है पास्टर सैमराज। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी अद्भुत रीति से उन्होंने साइकिल दिया, और साइकिल के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और साइकिल लेकर संडे क्लास बच्चे लोग को 3 इयर्स प्रोग्राम सिखाने के लिए, जो अन्य जाति बच्चे लोग हैं उनको 3 इयर्स प्रोग्राम, स्पोकन इंग्लिश, स्किट्स, सॉन्ग्स, 3 इयर्स प्रोग्राम। और जो मैं जानता था उसको मैं पढ़ाता था। और आपको मैं बताता हूं, 200 से ज्यादा बच्चे लोग आंगनबाड़ी में इकट्ठे होते थे, और उन लोग को मैं पढ़ाता था। और ये मेरा स्टार्टिंग था, मुझे पता नहीं ये बच्चे लोग कैसे इतने इंटरेस्ट में आते थे, और मुझे ये भी नहीं मालूम मैं कैसे उनको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं हिंदी में इतना प्रॉपर नहीं था। लेकिन प्रभु का दया ऐसी हुआ कि उनको पढ़ाते रहा। और एक दिन मैं तमिलनाडु को फोन करके बताया कि मैं ऐसी सेवा करता हूं, तो मेरे पास्टर बहुत अचंभित हुए, ऐसी कैसे इतना बड़ा 200, ये झूठ बोल रहा हूं, चलो मैं देखने के लिए आता हूं। जब 200-300 की बात आप बोलेंगे ना, तो उन लोग को अजीब लगता है। हम इतना सी दिन सेवा कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स लोग इकट्ठा नहीं होते, ये 200 का बात कर रहा है, चलो मैं चल कर आता हूँ। उन्होंने जब इधर आया, मैं उनको ऑटो पकड़कर वहां लेकर गया, जहां पर मैं आंगनबाड़ी में इस प्रकार लोगों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे रखा था। आपको मैं बता रहा हूं, उन्होंने आश्चर्यचकित हुआ, जो लड़का को हिंदी अच्छी तरह से नहीं मालूम, जो इतने गांव से दूर आकर अकेले में एक साइकिल सिर्फ है, वो सेवा कर रहा है। 200-250 बच्चे लोग वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने उसी दिन मुझे बोला कि आपके लिए मैं एक बाइक गिफ्ट दूंगा। तो उनके तरफ से एक बाइक मुझे, मैं जैसे साइकिल से बाइक में शिफ्ट हुआ। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह रहा। इसी प्रकार मैं संडे क्लास मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रहा था। फिर मैं किराए के घर लेकर प्रभु की सेवा कर रहा था। वहां पर कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग को बहुत गुस्सा लग रहा था, इनके पीछे बहुत लोग आ रहे हैं, देखो ये हमारे शादी के बच्चे लोग इनके पीछे क्यों आ रहे हैं। और उन लोग के अंदर जलन आया, वो लोग धर्म सेना को इंफॉर्मेशन दिया, और पूरे धर्म सेना के 50 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, और साइकिल चेन और लाठी डंडे सब लेकर आ गए, ये करने के लिए, मुझे मारने के लिए। और ये बोलकर कि ये धर्म परिवर्तन करा, जबकि मुझे धर्म परिवर्तन का बात मालूम ही नहीं। मुझे इतना मालूम था कि उस समय में यीशु मसीह प्यार हमको करता है, हमको दूसरों को प्यार करता है। उस समय में भी यही सेवा कर रहे थे, आज भी यही सेवा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का कोई सेवकाई करते ही नहीं, हम किसी को बोलते भी नहीं कि आप धर्म परिवर्तन हो जाइए। लेकिन उस दिन मैं नया सुन रहा था, एकदम अजीब लग रहा था, ये तुम हमारा बच्चे लोग को धर्म उन लोग नाक बह रहे थे, उनको नाक पोंछता था, और उनका नाखून बहुत बड़ा रहता था, उनका नाखून कटिंग करता था। उन लोग कंघी नहीं करते थे, उसको कंघी करवा कर देता था। उन लोग को अंग्रेजी नहीं मालूम रहता था, उनको अंग्रेज सिखाता था। और वो मैं सिर्फ वो प्रभु का प्यार को दिखाता था, और सिर्फ मेरे मन में और कोई विचार नहीं रहता था। इवन चर्च बनाने का भी विचार नहीं था उस समय। और ना ना ही मेरे अंदर विचार था कि मैं इधर एक बहुत बड़ा एक सेवक बनूंगा और मेरा नाम को सभी लोग जान, ऐसी कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतना था कि प्रभु की सेवा करना है, लोगों को प्यार करना है। यीशु जैसे प्यार किया वही प्यार लोगों को करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग उस दिन इतने मारे, बच्चों लोग को बाहर निकाले, जूता चप्पलों को बाहर निकाले, और कुछ चप्पलों को बांधकर हमारे गले में टंगाए, पीछे मारे, आगे मारे, खून बह रहा था। मेरे साथ एक और पास्टर था फिलिप जगदला, उनको भी मारे, दोनों को मारे मारे, और हमको
खींचकर ऑटो में बांध कर कहाँ लेके जा रहे थे कि मोवा एक पुलिस स्टेशन है वहां पर लेके जा रहे थे। और वहां पर लेके जाकर हमको ये चिल्ला रहे थे, तुम नाश हो जाओ, तू नाश हो जा, मर जा, तू दोबारा नहीं दिखना चाहिए मद्रास से, तू मर जा, इधर नहीं दिखना चाहिए। जब मैं ये सब सुन रहा था ना, मेरा हृदय टूट रहा था। प्रभु क्या अपराध में किया इस प्रकार, जैसे एक चोर को मारते हैं। तब परमेश्वर यीशु मसीह मेरे हृदय में बातें कर रहा था, जबस्टीन तुमने बाइबल पढ़ा है, मैंने कितना सैक्रिफाइस ये मानव जाति के लिए किया है, मेरा खून बहाया गया, मुझे भी लोग मारे थे, 29 कोड़े मारे थे, सिर में मुकुट पहनाए थे, ये किसके लिए? पाप में डूबने वाला मानव जाति के लिए। अगर तुम उसकी सेवा कर रहे हो तो तुमको भी लोग सताएंगे, तुमको भी लोग नाना प्रकार के दोष लगाएंगे। मत घबराना, प्रभु मुझे इधर सेवा नहीं करना तो मुझे वापस लेके चले जाओ। यीशु बोला मत घबराना, तुमको यहां पर खड़ा रहना है, यहां पर खड़ा रहना है। प्रभु ये लोग तो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, क्या क्या गाली दे रहे हैं, क्या क्या असत्य बोल रहे हैं, मैं इधर रह नहीं सकता। तब परमेश्वर ने बोला यहां पर तेरे लिए बहुत सारे लोगों को मैं रखा, तुमको इधर निडर रहकर मेरी सेवा करना है। प्रभु का दया से मैं पुलिस स्टेशन से छूट कर आ गया। आने के बाद मेरे दोस्त भी बाहर आ गया, और आने के बाद हमने प्रेयर में थे, और सभी लोग हमको एकदम अजीब देखते थे। ये लोग धर्म परिवर्तन करने वाला है, हमारा नाम को इतना बदनाम कहिए थे, हमको घर को खाली करने के लिए बोल दिए थे, हमारे कपड़ा को बाहर फेंक दिए थे, सामान को बाहर फेंक दिए थे, जो था वो सबको तहस महस कर दिए थे। कोई नहीं था, ऐसे अनुभव आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन जितने भी लोग हमको मारे थे, जितने भी लोग हमको परेशान किए थे, उनमें से एक भी जन आज इस संसार में नहीं है। अगर कोई है तो भी वो लोग प्रभु में है, उसके अलावा कोई भी इस संसार में प्रभु के विरोधी के रूप से नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर मेरे विरोधी को मेरे आंखों के सामने से उसी दिन पूरा सा हटा दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। शत्रुओं के बीच में मेज तैयार करने वाला वो परमेश्वर मेरे लिए मेज तैयार किया। इतना ही नहीं, एक छोटा सा जमीन लेने के लिए सहायता किया। उस सतावट के बाद जहां पर वो लोग सताकर तुम इधर दिखना नहीं, इधर मर जाना बोले थे, वही जगह में आज प्रभु एक अच्छा सुंदर कलीसिया दिया है, और अच्छे प्यार करने वाले लोगों को, भाई बहन को दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, मैं इतना व्यस्त रहता हूं उनके बीच में, और वो लोग बोलते हैं कि हमने यीशु का प्यार को आपके द्वारा देखा है। और आज सताने वाले लोग हट गया, प्रेम करने वाले लोग बहुत हो गया। तो हमारी सेवकाई में ऐसी प्रकार की कठिनाई आएगी, आपके मन घबराना नहीं है। अगर आप भी सतावट की ओर से गुजर रहे हैं, इन दिनों में नाना प्रकार की सतावटें हो रही है, और सतावट आना अवश्य है, लेकिन सतावट में हमारे मन मुरझा ना जाए, क्योंकि सतावट हमारे लिए एक परीक्षा मात्र है। इसके बाद हमारे लिए बहुत बड़ा विजय को परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, और वो विजय है आपके जीवन में आने वाली है, और मेरे जीवन में प्रभु ने दे रहा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने ये जगह में आज इस सेवकाई के माध्यम से मुझे बढ़ाकर उपयोग कर रहा है। हालेलुया। He is a wonderful God. He is a marvelous God. He is a mighty God. Hallelujah. और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद 2011 में हमारा शादी हुआ, और शादी के बाद सेवकाई और बढ़ने लगा, और 2 साल हो गया हमको संतान नहीं हो रहा था। लोग हमको पूछने लगे कि क्या गुड न्यूज, कुछ भी नहीं पता रहे, क्या हो गया। तो पहले पहले मजाक लग रहा था, फिर बात बात में वो सीरियस क्वेश्चन हो गया था। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। उसके बाद एक दिन एक मराठी बहन जो हमारे घर के सामने थी, वो एकदम मजाक उड़ा रहे थे। ये बहुत लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, इनका जीवन में स्वयं बच्चा नहीं है। मेरे बीबी के सामने वो थूप रहती है, और बीबी बहुत रोकर अंदर आकर आ गई और बोली कि आज से मैं सेवा में नहीं आओगी, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मुझे मजाक उड़ा रहे हैं।
वो सेवा में आने नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सेवा में जाने से भी लोग ये सवाल पूछते थे, और साथ में घर के सामने ही ये सवाल, एक तो उसको बेइज्जती होने लगा। और उसके बाद वो सेवा में मेरे साथ हमेशा नहीं जाती थी। और एक दिन ऐसी हुआ कि उनके ओवरीज में कुछ दर्द होने लगा, और वो दर्द इतना भयानक दर्द था। 2016 में 2016 सितंबर 9, और इतना भयानक दर्द, और चिल्ला कर रो रहे थे। मैं सोच रहा था शायद बच्चा बच्चा हो गया होगा, और वो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है इसलिए वो रो रहे, लेकिन वो नहीं था। जब इनको हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने उनको चेकअप किया, और तीसरा दिन उन्होंने हमको बुलाकर कहा, आपका बीबी को पूरा पेट में कैंसर है, पूरा कैंसर है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। नहीं नहीं, वो पूरा ओवरी से पूरा फैल गया है। और सच में मैं देख रहा था कि वो श्वास नहीं ले पा रही थी, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, लंग्स में पानी भर गया, जो भी सिम्टम्स वो कैंसर बीमारी में होता है सारे सिम्टम हो गया। अभी फाइनली हमको ये करना पड़ा कि उनको वेल्लूर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए, वेंटिलेटर में थी, और कोई बचने का उम्मीद नहीं था। डॉक्टर लोग बोल रहे थे वो कोई 20 दिन ही बचेगी, उसके बाद सीधा आप देख नहीं पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, सभी लोग ने हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना का एक बड़ा सामर्थ्य मेरे प्रिय, प्रभु के दास लोग, प्रभु के दासी लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, आप विश्वास कीजिए प्रभु कुछ ना कुछ आपके लिए भलाई करेगा। प्रार्थना को सुनकर संकट के समय में अति सगत से मिलने वाला सहाय के रूप में परमेश्वर खड़ा हो जाता है। उन्होंने मेरे लिए खड़ा हुआ, और मैं बता रहा हूं उनका वो कैंसर प्रभु ने इन्फेक्शन में बदल दिया। जो डॉक्टर लोग कैंसर बोलते थे, फिर वो आकर बोल रहे हैं कि नहीं प्रभु, उसको एक इन्फेक्शन में है, और चेंजेस आ गया है, और रैपिड चेंज आया है, क्या हुआ पता नहीं, और एक मिरेकल टेस्टमनी वो लोग बोलने लगे। और मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कैसा बड़ा परमेश्वर है। तो फिर भी उन्होंने बोले वो ओवरी को हम निकाल रहे हैं, इसके बाद आप बच्चे का उम्मीद नहीं करना। और मैंने बोला ठीक है, क्योंकि वो बच्चे उनके पत्नी को बचाने के लिए सिग्नेचर डालकर भी दे दिया, ताकि बच्चा नहीं होने से भी चलेगा, ओवरी निकल जाए, लेकिन इस प्रकार के बीमारी ना रहे। और ओवरी को निकाल दिए, और उसके बाद डॉक्टर ने बोला अभी कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। और जब मैं 2 महीने के बाद जब हमारे ससुराल गए, मेरे वाइफ के घर गए, मेरे सास माँ बोली देखो अभी आपको बच्चा नहीं मिलेगा, और आप आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, ताकि इसको भी परेशान ना हो, आपको भी परेशान ना हो। ये मदर तेरेसा झूला है जो त्रिवेंद्रम में है, आपके हमारे घर से 80 किलोमीटर था। जाओ वहां पर और एक बच्चा को गोद लेकर आ जाओ, वहां मिल रहा है बच्चा, वो लोग फ्री में देते हैं। मैंने वहां पर गया, और जैसे रिसेप्शन में गया, वो लोग मेरे नाम पूछे, मेरे एड्रेस पूछे, और मेरे काम पूछे, मेरे एज पूछे, उसके बाद मेरे काम पूछे। सब कुछ मैं अच्छा बता कर आया, और अच्छा लिखते जा रहे थे। जैसे मेरे काम पूछे, मैं पास्टर बोला, सेवक बोला, वो लिखना बंद कर दिए। और मैंने ये सोचने लगा मैं गलती तो नहीं बोल दिया पास्टर बोलकर, उन्होंने कैसे नहीं लिख रही है, आगे रुक गई। थोड़ा समय के बाद मैं उसको घूर कर देख रहा था, जब मैं उसको देखता था वो मुझे नहीं देखती थी, जब मैं उसको नहीं देखता था वो जो मुझे देखती थी ऐसी। और लंबा श्वास लेकर बोली, "नेक इवड़ा कोची गिट्टतिल्ला पोइको, यू गेट आउट, यू विल नॉट गेट योर चाइल्ड हियर, आपको बच्चा नहीं मिलेगा, जाओ।" मेरा मन बहुत ज्यादा उदास हो गया, मैं एकदम परेशान हो गया, और मैं बोला प्रभु आप इधर भी मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। एक तो मेरे बीबी को बीमारी है, और ओवर ही निकल गया, अभी वही जगह में सेवा करने के लिए जाना है, एक बच्चे के साथ जाऊंगा तो अच्छा रहता है, लेकिन एक बच्चा भी नहीं मिल रहा है, कैसे करो। मेरा मन उदासी से भर गया, और मैंने वो जगह से बहुत दुख के साथ निकल रहा था। आधा दूर तक मैं बड़बड़ा रहा था प्रभु से। आधा दूर आने के बाद परमेश्वर मेरे से बात करने लगा, और बोलने लगा तू तो वो जबस्तीन है
जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, महान परमेश्वर बोल के प्रचार करता है, क्या वो परमेश्वर का अनुभव नहीं करना है तुमको? क्या तुमको वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो उस दिन मैंने निर्णय लिया, वो अब्राहम का परमेश्वर सचमुच में महान परमेश्वर करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब हम हमारे कलीसिया में जो भी गेस्ट स्पीकर्स बाहर से आते थे, वो लोग हमारे लिए यही भविष्यवाणी करते थे, बच्चा मिलेगा, बच्चा मिलेगा। एक भी जन ऐसे कभी नहीं कहा कि बच्चा नहीं मिलेगा। इवन हमारे बीमारी के बाद, ओवरी निकलने के बाद भी यही भविष्यवाणी वो लोग करते थे, संतान मिलेगा। फास्ट लोग संतान मिलेगा बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग संतान नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं, और प्रभु के दास लोग विश्वास से बोल रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, विश्वास के सत्य को परमेश्वर 1.5 साल के बाद, जहां पर ओवरी नहीं था, एक टिश्यू उत्पन्न हुआ, और वो टिश्यू में थोड़ा सा अंडा एक फॉर्म हुआ, और थोड़ा सा इसमें प्रभु ने एक चमत्कार किया। मुझे परमेश्वर एक सुंदर सा बेटा दिया है। यह है मेरा बेटा जिसको मैं हर गवाही में बताता हूं, पहलोटा के रूप से प्रभु ने दिया 8 साल के बाद। तो ये एक मिराकल वर्किंग गॉड, और वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज इनका 6 साल हो रहा है, और प्रभु का दया से अभी तक प्रभु ने अद्भुत रीति से चलाता रखेंगे उन्हें। तो परमेश्वर के मैं कितना धन्यवाद दूं, काफी नहीं है। मैं पहले से बताया ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अगर आप ये परिस्थिति में है तो शायद आपके बुलाहट में समस्या है, शायद आपको सेवकाई में आने के बाद कोई ऐसी जरूरतों को पूरा नहीं पा रहे हैं, और आपके मन में भी दुख है, मैं कैसे करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर आपके लिए ऐसी उपलब्ध करेगा, मांगने से ज्यादा, सोचने से अच्छा आपके लिए प्रबंध करेगा। He will provide us in the glory, the riches in glory. उस महिमा के धन के अनुसार वो आपके लिए, मेरे लिए करेगा। उस दिन को जब आप सोचेंगे, मैं बता रहा हूं, उस समय तक जितना चर्च मेरा बड़ा था, उससे डबल परमेश्वर ने कलीसिया को बढ़ाया। बहुत सारे लोगों को जो संतान नहीं था, उनको संतान देने लगा, और कलीसिया में मिरेकल परफॉर्म होने लगा, और कलीसिया में भीड़ और बढ़ने लगा, और प्रभु के दया से सेवा और बढ़ने लगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक गवाही दूसरी गवाही को उत्पन्न करती है। आपके जीवन में ये गवाही के द्वारा प्रभु महान कार्य को करने के लिए जा रहा है। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, ऐसी चमत्कार प्रभु करे आपके जीवन में। अभी तक आपने नहीं देखा हुआ चिन्ह और चमत्कार को प्रभु आपके लिए करे, और आपके जीवन में आप एक दिन ऐसी अरोमा टीवी में आप भी एक टेस्टमनी देने वाला बन जाए। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप जहां पर भी हैं, अपने आंखों को बंद करें, और अगर आप अभी भी अविश्वास कर रहे हैं, प्रभु मेरे लिए अभी तक नहीं किया तो नहीं करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस अविश्वास को हटा दो। ये विश्वास करो, जो परमेश्वर आपको बुलाया, और वो परमेश्वर आखिरी दम तक आपको चलाएगा भी। और जो परमेश्वर आपको बुलाया, और वो परमेश्वर आपके लिए बहुत ही अद्भुत योजना रखा भी। इसलिए विश्वास कीजिए, और आंखों को बंद कीजिए, हृदय से प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। पवित्र आत्मा इसी वक्त में आपके जीवन में आएगा, आपके कालीपन को यीशु नासरी के नाम से भर देगा। आपके जीवन में रहने वाला सारे अधूरापन को यीशु मसीह हटाएगा। और यीशु मसीह आज आपसे बोल रहा है, मैं ही वो परमेश्वर, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला। और वो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। वो परमेश्वर पिता को आपको धन्यवाद करते हैं, हे मेरे प्रिय बहन के लिए, प्रिय भाई के लिए, और जितने भी लोग अरोमा टीवी में परमेश्वर गवाहियों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो एक गवाही के इंतजार में है। और मैं प्रार्थना करता हूं, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में, और उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनकी सेवकाई में, प्रभु जी आप
अब तक नहीं किया हुआ बड़े अद्भुत काम को उनके जीवन में कीजिए। और इस अरोमा टीवी से निकलने वाला हर एक सत्य उनके जीवन में आशीष का कारण हो जाए। ओ होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर मूविंग अपॉन एवरीवन। धन्यवाद परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य हो रही है। ओवरीज में रहने वाला सिस्ट डिसअपियर हो जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं काली गर्भ यीशु के नाम से बच्चा को कैरी करने वाला खोद बन जाए। परमेश्वर जितने दिल टूटा हुआ है, जितने भी दिल पिसा हुआ है विभिन्न प्रकार के परेशानी की वजह से, उनका दिल यीशु के नाम से पवित्र हो जाए, छुटकारा को प्राप्त कर ले जीसस ने। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप चमत्कार कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए भी जो लोग सताए गए हैं, यीशु के नाम के निमित्त बहुत सतावट को सहकर इस गवाही को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य कीजिए। परमेश्वर पिता आगे के दिनों में प्रभु यीशु आपके लिए जीने वाला बन जाए। और धन्यवाद देता हूं अरोमा टीवी के लिए, जिन्होंने इस प्रकार के संदेश को लोग तक लेके जाते हैं, उनके द्वारा तेरी नाम की महिमा हो नहीं पाए। सारे महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आपको ये गवाही अच्छा लगा और आप मेरे से बात करना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर जो इसमें डिस्प्ले में आ रही है 9893147215 में संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। और मैं एक और बार अरोमा टीवी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार के अच्छे सुंदर गवाहियों को लोग तक ले जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और भी लोगों को शेयर करें। अगर शायद आपके परिवार में किसी को संतान नहीं और आप चाहते हैं कि इस गवाही के द्वारा उनके जीवन में विश्वास बढ़ जाए, प्लीज आप इसको शेयर करें। अगर कोई बीमारी में है जरूर शेयर करें। अगर कोई पासवान है, बुलाहट में डिस्टर्ब है, आप जरूर शेयर करें, जिसके द्वारा उसके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेगा, प्रभु के नाम की महिमा होगा। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।